नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट ऑफ एक्ट्स पर। आज मैं लाया हूं भारतीय संविधान के भाग से संबंधित प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अब तक कई बार पूछे जा चुके हैं। तो पढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान को वर्तमान समय में कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए 16, बी 24, सी 25 या डी 22। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 25 भागों में बांटा गया है। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग, लगभग 470 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसके ऑप्शंस हैं ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 21 या डी भाग 20। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भाग 20 में। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए भाग 9, बी भाग 6, सी भाग 3 या डी भाग 4 अ में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भाग 9 में। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उपबंध किया गया है। पंचायती राज का शुभारंभ भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से हुआ, जिसके साथ ही नागौर देश का पहला राज्य बना जहां पंचायती राज को लागू किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए भाग 18, बी भाग 19, सी भाग 21 या डी भाग 22। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भाग 21 में। संविधान के भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए भाग 10 में, बी भाग 9 में, सी भाग 11 में या डी भाग 12 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भाग 9 में। संविधान के भाग 9 में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? इसके ऑप्शंस हैं ए भाग 6 में, बी भाग 7 में, सी भाग 8 में या डी भाग 9 क में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भाग 9 क में। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस संशोधन के माध्यम से संविधान सभा में भाग 9 का जोड़ा गया एवं यह 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए तृतीय भाग में, बी चतुर्थ भाग में, सी द्वितीय भाग में या डी नवम भाग में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चतुर्थ भाग में।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, अर्थात यदि राज्य इन्हें लागू करने में असफल रहता है तो कोई भी इसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? इसके ऑप्शंस हैं ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी नागरिकता, सी मूल अधिकार या डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान में भारत के प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ घोषित किया गया है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? इसके ऑप्शंस हैं ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 4 या डी भाग 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उपलब्ध अधिकारों को मूल अधिकारों की संज्ञा दी गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए भाग 1 में, बी भाग 4 क में, सी भाग 2 में या डी भाग 4 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भाग 4 क में। भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के रूप में दिए गए हैं। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? इसके ऑप्शंस हैं ए मूलभूत अधिकार, बी नागरिकता, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डी मूलभूत कर्तव्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संघ कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए भाग 2, बी भाग 5, सी भाग 3 या डी भाग 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भाग 5 में। संघ कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग 5 में की गई है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? इसके ऑप्शंस हैं ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 या डी भाग 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 2 में। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान के द्वितीय भाग के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 7, बी 12, सी 8 या डी 11। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 8। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसके ऑप्शंस हैं ए भाग 22, बी भाग 16, सी भाग 20 या डी भाग 18। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भाग 18 में। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंध की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।